नमस्कार, 2 बज चुके हैं। न्यूज़ 100 का वक्त हो गया है। मैं रुबिका लियाकत और मेरे साथ सचिन है। हम न्यूज़ 100 बिना ब्रेक के आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं न्यूज़ 100। पीएम मोदी ने कठिनाइयों के बावजूद साथ देने के लिए जनता का आभार जताया। कहा, शुक्रिया के लिए मेरे पास शब्द नहीं। पीएम ने देश में काला कारोबार बंद करने का दावा किया, गरीबों को उनका हक दिलाने का भरोसा दिया। पीएम मोदी ने लोगों को मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करने की नसीहत दी। कहा, मोबाइल को बनाया जा सकता है बैंक और बटुआ। बठिंडा से पीएम मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को ललकारा। कार सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान जवान करा चुके ताकत का एहसास। पीएम मोदी ने सिंधु जल समझौते में बदलाव के संकेत दिए हैं। कहा, किसानों के हक का पानी पाकिस्तान नहीं जाने दिया जाएगा। पंजाब के बठिंडा में पीएम मोदी ने एम्स का शिलान्यास किया। पंजाब के सीएम और डिप्टी सीएम मौजूद। विपक्ष के लगातार शोर शराबे के बाद संसद के दोनों सदन स्थगित कर दिए गए। राज्यसभा 2:30 बजे तक के लिए, लोकसभा सोमवार तक के लिए स्थगित। राज्यसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। पूछा, संविधान दिवस समारोह में पीएम ने नोट बैन की चर्चा क्यों की? राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद का सवाल। बुक लॉन्च पर पीएम ने नोट बैन का जिक्र क्यों किया? क्या विपक्ष के लोग काले धन वाले हैं? राज्यसभा में केंद्र सरकार पर बरसी मायावती। कहा, पीएम के बयान से विपक्ष का अपमान हुआ, सदन से माफी मांगी। राज्यसभा में शोर करते हुए विपक्ष के सदस्य वेल के पास पहुंचे। नोट बैन पर बहस खत्म होने तक पीएम के सदन में रहने की मांग की। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, नोट बैन पर रोजाना बदलते नियम से परेशानी। लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान। सिर्फ कैश ही विकल्प नहीं, प्लास्टिक मनी और ई वॉलेट का बढ़े इस्तेमाल। जल्द ही खत्म होंगी मुश्किलें। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव का पीएम पर निशाना। कहा, बिना सोचे समझे पीएम ने किया बड़ा फैसला। सीपीआई नेता डी राजा का बयान। पीएम मोदी ने पूरे विपक्ष का अपमान किया है। पीएम मोदी ने किया पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को जवाब दिया। कल मनमोहन सिंह ने फैसले में बताई थी खामी। नोट बैन पर बोले पीएम मोदी, काला धन छिपाने का वक्त नहीं मिला तो सरकार की आलोचना हुई है। 72 घंटे का वक्त दे दिया होता तो वाहवाही होती मेरी। पीएम मोदी ने देश से की अपील। देश में उज्जवल भविष्य के लिए करेंसी में ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। डिजिटल करेंसी भविष्य की जरूरत। प्रधानमंत्री ने विरोधियों पर निशाना साधा। कहा, छोटे से वक्त में निगमों में जमा हुआ बहुत सा पैसा, विरोधियों को वक्त नहीं मिला इसलिए वो दुखी हो रहे हैं। संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने 2 किताबों का विमोचन किया। भारत का संविधान के नए संस्करण का विमोचन। पीएम के सदन में न आने पर बोले राहुल गांधी। कहा, पीएम सदन में आए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बैंकों में नोट बदलने का काम आज से बंद। अब सिर्फ पुराने नोट जमा हो सकेंगे। करेंसी एक्सचेंज की मियाद खत्म होने से बैंकों में घटी भीड़। आज कई जगह बैंकों में छोटी नजर आई लाइंस। नोट बैन के समर्थन में गरीब और किसानों की रैली। इंदौर में चिमन बाग से संजय सेतु तक पैदल मार्च। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और कैलाश विजयवर्गीय रैली कर रहे हैं। भोपाल में युवाओं ने नोट बैन का समर्थन किया। दिक्कत से लड़ने के लिए लोगों का बढ़ाया हौसला। जी न्यूज की मुहिम को भी सराहा। 1000 का पुराना नोट आज से बेकार। किसी तरह का पेमेंट नहीं, सिर्फ बैंक में जमा कराना एकमात्र विकल्प। 500 के पुराने नोट पर सरकार ने बढ़ाए राहत के दिन। अब 15 दिसंबर तक अस्पतालों, पेट्रोल पंप, हाईवे और बिजली पानी जैसे जरूरी पेमेंट के लिए इस्तेमाल हो सकेगा। नोटबंदी से लोगों को राहत देने की कोशिश। 1 दिसंबर तक देश के सभी हाईवे टोल फ्री रहेंगे। सरकार ने बढ़ाई डेडलाइन। कैशलेस इंडिया की तरफ एक और कदम। कैबिनेट ने पीएम मोदी से कहा, हर मंत्रालय ई पेमेंट को प्रमोट करे। 2.5 लाख रुपए से ज्यादा के डिपॉजिट पर होगी कड़ी कार्रवाई। सरकार ने आईटी एक्ट संशोधन को मंजूरी दी। अघोषित आय जमा करने पर 200% तक जुर्माना। नोटबंदी से रियल एस्टेट पर सबसे बड़ा असर। एक्सपर्ट्स का दावा, 42 शहरों में 30% तक गिरेंगे मकानों के दाम। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा। 70 साल के ब्लैक मनी के बोझ को कम करने की कोशिश। लोगों को राहत के लिए मॉनिटरिंग। नोटबंदी की समीक्षा के लिए बैंक प्रमुखों से मिले वित्त मंत्री जेटली। कहा, ई बैंकिंग को बढ़ावा देना सरकार का प्रमुख एजेंडा। बिजनेस और ट्रेड में होगी। गृह मंत्रालय ने सभी एयरपोर्ट्स पर जारी किया अलर्ट। ब्लैक मनी पर निगरानी के लिए कदम उठाया। नेपाल में 500 और 2000 के नए भारतीय नोटों के इस्तेमाल पर बैन लग गया है। नेपाल राष्ट्र बैंक ने लगाई रोक। भारत के नए करेंसी नोट नेपाल में अभी मान्य नहीं। नोट बैन पर बीजेपी की नई तैयारी। सरकार के 9 मंत्री सांसदों को देंगे क्लास। संसदीय क्षेत्र में लोगों की परेशानी को सुनेंगे। शहीद शशांक के गांव में पाकिस्तान पीएम नवाज शरीफ का पुतला जलाया गया। लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। शहीद शशांक को दी गई अंतिम विदाई। यूपी के गाजीपुर में मुखाग्नि की गई। 9 राजपुताना राइफल्स के राइफलमैन शशांक कुमार हुए थे शहीद। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में एनकाउंटर के दौरान 2 आतंकी ढेर हो गए, 1 जवान शहीद। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। बारामूला में मुठभेड़ के बाद घर में छिपे एक आतंकी का सरेंडर। श्रीनगर में बंद और कर्फ्यू जारी है। 4.5 महीने से घाटी में तनाव है। सुरक्षा बल बरत रहे हैं एहतियात। यूएन सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने भारत पाक सीमा के हालात पर चिंता जताई। क्षेत्र में स्थिति बहाली की अपील की। रिटायरमेंट से पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ की गीदड़ भभकी। कहा, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की तो भारत की पुश्ते याद रखेंगे। सीमा पर फायरिंग का भारत ने दिया करारा जवाब। पाकिस्तान के 3 सैनिक ढेर होने पर नवाज शरीफ ने भारत को धमकी दी। कहा, सोच समझ कर किए जा रहे हमले पाकिस्तान नहीं करेगा बर्दाश्त। श्रीनगर में सीएम महबूबा मुफ्ती ने आर्मी कमांडर से मुलाकात की। सुरक्षा हालात की जानकारी ली। ब्रिटेन ने भारत पाकिस्तान को दी कश्मीर का मुद्दा जल्द सुलझाने की सलाह। का एलओसी पर शांति कायम करें। मानहानि केस में कोर्ट में पेश हुए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता
के मिश्रा पर है मानहानि का केस। गुजरात के छोटा उदयपुर में खाप के खौफ में प्रेमी जोड़े ने जान दी। 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। खाप ने लगाया था प्रेमी जोड़े पर 1,70,000 का जुर्माना। दिल्ली यूनिवर्सिटी के विवेकानंद कॉलेज की छात्रा ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाई। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, पुलिस जांच में जुटी है। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में फर्नीचर मार्केट में आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर। महागठबंधन में कांग्रेस के मंत्री अशोक चौधरी के बागी तेवर। पहले नोटबंदी पर नीतीश की खिलाफत की, अब कहा शराबबंदी कानून में होना चाहिए बदलाव। धारा 144 के तोड़ने के आरोप में जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी समेत 53 लोगों पर दर्ज हुआ केस। विधानसभा घेराव के दौरान सैटेलाइट चौक पर किया था प्रदर्शन। आज होने वाले झारखंड बंद को लेकर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। बंद में शामिल सभी पार्टियों को भेजा नोटिस। आर्थिक नुकसान करने वालों से वसूला जाएगा जुर्माना। झारखंड की गुमला पुलिस को बड़ी कामयाबी। पालकोट थाने में इनामी नक्सली समेत 2 ने आत्मसमर्पण किया। राजस्थान के कोटा में 2 व्यापारी गिरफ्तार। 7,70,000 रुपए बरामद। दिल्ली से मुंबई जा रही राजधानी एक्सप्रेस में ये कार्रवाई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल अस्पताल में छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प। छात्रों ने वीसी आवास के बाहर पथराव किया। रायपुर में गरीबों के लिए बनाए गए घरों में बड़ा करप्शन। मकान की दीवार और छत भरभरा कर गिरे। घरों में पानी के सीपेज की वजह से फैला करंट। दरवाजे भी टूटे। नगर निगम ने तैयार किया है यह आशिया। दिल्ली में सीएनजी किट बनाने और सप्लाई करने वाले आज से हो सकते हैं ऑनलाइन रजिस्टर्ड। इस्तेमाल हुए वाहनों के सीएनजी किट को सही करने में मदद मिलेगी। दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल में डॉक्टर्स ने हड़ताल अब भी जारी रखी है। डॉक्टर्स की मांग, हर 15 मरीजों पर दी जाए एक गार्ड की सुरक्षा। दिल्ली में फिर महंगी हुई दाल। खरीबावली में थोक बाजार में अचानक आया दामों में उछाल। चने की दाल 150 रुपए किलो, अरहर की दाल 130। यूपी के महाराजगंज में भारत नेपाल बॉर्डर से 5 चीनी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। बिना वीजा भारत की सीमा में घुसे। नोटबंदी में किसानों को दी गई सहूलियतों के बावजूद यूपी में कन्नौज में किसानों को नहीं हो रहा कोई फायदा। आदेश के बावजूद भी सहकारी समितियां पुराने नोट नहीं ले रही। यूपी की कौशाम्बी में पुलिस की बर्बरता का वीडियो सामने आया। लाइन के बाहर से रुपए बदलने का विरोध करने पर दारोगा ने सिपाहियों के साथ मिलकर पीटा। सूरत में कैश की कमी की वजह से एक जोड़े ने सिर्फ 500 रुपए में शादी की। मेहमानों को सिर्फ चाय और पानी पिलाया। पंजाब के मानसा में नहर टूटने से 500 एकड़ गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है। गांव के लोगों ने खुद ही 50 फीट चौड़ी दरार को भरने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन बना रहा तमाशबीन। दिल्ली से सटे नोएडा में एमिटी यूनिवर्सिटी के छात्र की संदिग्ध हालत में मौत। 5वीं मंजिल में गिरकर मौत हुई थी। शरीर पर कई चोट के निशान। बेंगलुरु में बैंक की कैश वैन का रुपया लेकर भागने वाला ड्राइवर गिरफ्तार हो गया है। 45 लाख की नकदी और बंदूक के साथ पकड़ा गया है। 1.5 करोड़ के नए नोट लेकर फरार हुआ था। जयपुर में पुलिस के शिकंजे में आए छात्र गिरोह बेरोजगार युवकों को नौकरी का झांसा देकर ठगते थे। 100 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुका है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में एसडीएम का ब्रीडर 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। ग्वालियर लोकायुक्त ने की कार्रवाई। नए नोटों की मांगी थी रिश्वत। जमशेदपुर डबल मर्डर केस में बड़ा खुलासा। 5 लाख की सुपारी देकर पति ने ही कराई थी पत्नी और बच्चे की हत्या। सीसीटीवी फुटेज से पहचान हुई। झारखंड के गढ़वा में पिता के कहने पर बेटे ने एक युवक को मारी गोली। इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। आरोपी का पिता जिला परिषद का सदस्य है। झारखंड के बोकारो पुलिस में बड़ी कामयाबी। कारोबारी पर हमला करने वाले 2 बदमाशों को पकड़ा। 4 लाख की रंगधारी के लिए चलाई थी गोली। राजस्थान की भरतपुर पुलिस ने हत्या की झूठी कहानी का पर्दाफाश कर लिया है। हत्या का मामला बताकर किया था गुमराह। पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। अमेरिका के केंटकी में फायरिंग। फुटबॉल मैच के दौरान गोलीबारी में 2 लोगों की मौत, 4 घायल। बगदाद के पास ट्रक बम धमाका। 100 से ज्यादा लोगों की मौत। मरने वालों में ज्यादातर ईरान के शिया तीर्थयात्री है। आईएस ने ली जिम्मेदारी। मध्य अमेरिकी देश अल साल्वाडोर में 7.2 की तीव्रता का भूकंप। फिलहाल किसी नुकसान की खबर नहीं। मोसुल में इराकी सेना ने आईएस को घेर लिया है। सड़क पर कब्जे का दावा भी किया है। हवाई हमले में पुल को भी पहुंचाया है नुकसान। मौसुल में आईएसआईएस के ठिकानों पर बमबारी के वीडियो इराक ने जारी किया। आत्मघाती हमले के लिए तैयार की गई है आईएसआईएस की कार को तबाह किया। सीरिया के अलेप्पो में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में हवाई बमबारी का वीडियो सामने आया है। मलबे में अपनों की तलाश में लोग। इराक में तैनात अमेरिकी सैनिकों ने खेला फुटबॉल। मौसुल से 60 किलोमीटर दूर कायरा में आर्मी बेस में खेला। यूएस इलेक्शन में साइबर हैकिंग का शक। एक्सपर्ट्स की हिलेरी क्लिंटन को सलाह। 3 स्टेट में कराए वोटों की रीकाउंटिंग। नतीजों में हो सकता है हेरफेर। पेरू के जंगलों में बेकाबू हुई आग। बड़ी तादाद में मारे गए जानवर। 14 नवंबर से आग लगी है। इजराइल के हैफा में आग का तांडव। कई घर जल गए हैं। प्रशासन ने 10,000 लोगों को घर छोड़कर हटने के लिए आदेश दिए हैं। बुल्गारिया में शरणार्थी और पुलिस के बीच झड़प। पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। इटली में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। नदी जो है टुनारो वो खतरे के निशान से ऊपर चल रही है। टीम इंडिया के कोच अनिल कुंबले ने किया पार्थिव पटेल के सिलेक्शन का समर्थन। बोले पार्थिव का अनुभव काम आएगा।
मलयाली फिल्मों के एक्टर दिलीप और काव्या ने शादी की, कोच्चि में शादी के बंधन में बंधे। आमिर खान ने सोशल मीडिया पर फिल्म दंगल का नया पोस्टर शेयर किया है। फिल्म मेकर नितेश तिवारी ने फिल्म को डायरेक्ट किया। 9 साल बाद बड़े पर्दे पर रणबीर कपूर और सोनम कपूर एक साथ होंगे। संजय दत्त की बायोपिक में काम करेंगे। ब्रिटिश रॉक बैंड कोल्डप्ले के सदस्य क्रिस मार्टिन पर तिरंगे के अपमान का आरोप। एक आरटीआई कार्यकर्ता ने मुंबई कंसर्ट के दौरान तिरंगे के अपमान की बात कही। ब्रेकअप की खबरों के बीच आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा फिर दिखे साथ। आलिया की फिल्म डियर जिंदगी की स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल हुए सिद्धार्थ। रियल लाइफ चाचा भतीजे अनिल कपूर और अर्जुन कपूर ने शुरू की फिल्म मुबारका की शूटिंग। फिल्म में अर्जुन का फर्स्ट लुक आउट हुआ। शाहिद कपूर ने शुरू की फिल्म पद्मावती की शूटिंग। सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर शाहिद ने फैन से मांगी दुआएं। सोहेल खान की फिल्म फ्रीकी अली का सीक्वल बनेगा। एक बार फिर लीड रोल में नजर आएंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी।